मधुबनी शहर के ही नौजवान इंजीनियर जो निर्दोष इन पुलिस वालों के हाथे चढ़ा था, जिसमें सचिन वाजे भी उसके अंदर आरोपी है। घर में आए हुए आज उसके माता जी से मिलने के लिए, उनके वाका से मिलने आए हुए कि भाई आज उस सचिन वाजे को यहाँ की दुनियाई हुकूमत ने जिस तरह से सपोर्ट करता रहा, उसको यहाँ की जो पॉलिटिकल लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट करते हुए उसे अपने संगठनों में लिया और उसे डिफरेंट उनको जो है तो नौकरी में भी लिया। लेकिन एक माँ क्या कहती है कि उसके जो बच्चा रात खोया हुआ है, उसके ताल्लुक से हमारे घर पर आए हुए कि भाई सचिन वाजे को एक फिर जो 18 साल के बाद और जो अपने सर्विस में आया हुआ था, लेकिन उसे एक प्रकरण में और अटकाया गया है और अटक चुका है। अब उसमें पूरी तरह से जिस कोर्ट फी में ये आज तक इन्फॉर्मेशन के नाम पर मशहूर है और उनकी जो कस्टडी दी जाती है, आज वही पुलिस कोठरी में आज सचिन वाजे अपने आप को किस तरह महसूस करते हैं। आज उनकी जो साजा जो मैयत है उनके वादा उन्होंने क्या बता रहे हैं हमारे हम हमारे दर्शकों के सामने उनकी जो भावना है वो आपके सामने रख रहे हैं कि भाई माँ की भावना क्या होती है। ये देखते हैं हमारे दर्शक क्या भावना देते हैं। अब आइए आपको बोलकर उनसे बताते हैं कि आज जो बाजी आज जो सचिन वाजे जिसके बारे में आपने जो केस डाले हुए थे कि भाई इन पुलिस वालों ने जो उन्हें जो तो मेरे बच्चों को बेगुनाह मारा और उस वजह से जिंदा है मेरे सामने लाया जाए, अगर से मर चुका है तो उसकी लाश दी जाए। लेकिन यहाँ की हुकूमत, महाराष्ट्र की हुकूमत उससे खामोश रही। लेकिन आपको जो कोर्ट में जो भरोसा था, उस भरोसे पर आपने आज सुप्रीम कोर्ट का भी आपने दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह इनके ऊपर सीबीआई की चौकी लगेगी उसमें इन 4 लोगों को सस्पेंड किया ना, सस्पेंड करें। लेकिन आपकी दिल से क्या बात है कि भाई आज जो मामला क्या रहेगा? मेरे और हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से भी हमको भरोसा था, कोर्ट से भी हमको इंसाफ मिलेगा। सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की और उसमें सरकार ने जो खातिन थे पुलिस वाले उनको नौकरी पर ले लिया गया। तो मैं कह रही थी सरकार ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमने ऐसा अगर सरकार नहीं लेती थी पुलिस वालों खातिर पुलिस वालों को तो आज ऐसी नौकरी नहीं आती। जो ये माँ के साथ ऐसा किया कल दूसरे भी लोगों के साथ ऐसी हरकत की उन्होंने। सरकार का काम नहीं था कि पुलिस वालों को उस पर लेना नहीं चाहिए नौकरी और उनको तरक्की के साथ नौकरी पर लिया गया। खालिद उसके खातिर को सचिन वाजे पहले भी खालिद उसका खातिर था, अभी भी है और हम अभी केस हमारा जारी है और उम्मीद है कि 4 पुलिस वालों पर हमारा केस जारी रहेगा। आगे कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। सरकार ने हमको धोखा दिया कि सचिन वाजे जो खातिर था खाजा यूनुस था उसको फिर से वो लोगों ने नौकरी पर लिया गया। मैं कहती हूँ कि ऐसे इनकाउंटर लोग जो किडनैप के कहीं बच्चों को मार देते हैं और कहीं दूसरे भी कई लोगों को मार देते हैं, उनको सरकार ने ऐसा क्यों दिया गया? आज सरकार को ये नौबत आई कि फिर से उसको अरेस्ट करके हाई कोर्ट में रखा गया। एक खाजा यूनुस की वालिदा की माँ हाय बदवा जो सचिन वाजे में जरूर लगी, आज उन्हें हमारे साथ नहीं करा था कि आप अल्लाह ताला ने फिर से उसको अरेस्ट करके उसी जगह पर उसको सजा दिया गया। फिर भी हम कोर्ट में जाते हैं और जब भी हम वहाँ पर हाजिर होते हैं तो सचिन वाजे क्या करता है कि उन्हें अपनी वैद्य का इस्तेमाल करता है और पुलिस वालों को आगे धमका के करके उनको आगे बढ़ा देता है, वकीलों को धमकी देके उनकी तारीख को आगे बढ़ा देता है। तो आखिर हम कब तक ऐसे कोर्ट के कचरे हैं, कोर्ट पर कब तक कचरे हैं चक्कर मारते रहेंगे? ये सचिन वाजे की हरकत मुझे अच्छी नहीं दिखी और मैं सरकार से कहती हूँ कि अगर ये सचिन वाजे पहले से इसको अपने अंडर में रखते थे और कुछ ना कुछ सजा देते थे और उसको नहीं छोड़ते थे तो ये आज नौबत नहीं आती। एक माँ की बदवा है कि उन्होंने एक माँ एक खाजा यूनुस के साथ ऐसा सलूक किया और उसकी माँ पर कोर्ट के कचरे लगाया और अल्लाह ताला ने भी उसको ऐसा सजा दिया कि फिर से आयरस हो गया और कोर्ट काली कोठरी में अल्लाह उससे तड़पते हुए रहना, अल्लाह उसको कभी ना छोड़ना, मर हद की सजा देना उसको अल्लाह ताला से मेरी दुआ है। और सरकार से भी मेरी सिफारिश है कि सरकार ने भी उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। खाजा यूनुस को बेकसूर बच्चा था, वो मेरा बेटा इंजीनियर था, कोई ऐसा वैसा नहीं था, इतना तालीम मैंने उसको दिलाई इसलिए दिलाई थी कि आगे बढ़ के अपने भी इस पर नौकरी करके कायम रहेगा। मगर ये सचिन वाजे का ये हाथ सब में बड़ा है इसका, क्यों तो वो इनकाउंटर में उसको सब तरीका मालूम है कि उसको कैसा मारना और क्या करना, उसको इस वक्त मारा गया। सचिन वाजे ने उसकी लाश को भी जला दिया। पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि एक माँ की जो बदवा है ये कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रही है जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं इनकाउंटर के नाम पर।
इस तरह से कहना का जो भावनाएं जो उन्होंने बताई है, इस मामले में हमने बात कही है कि वही सचिन वाजे ये किस तरीके से उनका स्पेशली बोलकर सामने जा रहा है। लेकिन आज जो मामला यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो आवाज उठाई, महानुभाव ने जो आवाज उठी, उस आवाज को लेकर यहाँ की आपकी जो हुकूमत है, भारत की हुकूमत, वो दिखलाई रही है कि सचिन वाजे को आज उनको मजबूरन उस हालत में लाना पड़ा। एनआईए के इस मामला होने के बावजूद उन्हें आज पुलिस कोठरी में रवाना किया गया है। इस तरह से आज हम घर पे आकर मिले कि माँ की क्या चीज है और किस तरह से बदलाव लगती है। हम गलत काम करेंगे, हर के सामने गलत काम का नतीजा सामने आएगा। हम हमारे जो चैनल के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप करें वो इस अपने औहदे का गलत इस्तेमाल ना करें। तभी हमने यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया हुआ है आशावादी का जो आजादी की वालदा, उन्होंने एक बात बताई है कि गौर करना ये चाहते हैं कि भाई ये सचिन वाजे इतना माहिर और इस तरह से शादी से अपने शिकंजे में आए हुए व्यक्ति को मार रहा है, इसका एक सबूत, इसका एक मां की चीजें बता रही है। उसी तरीके से कहानी आज हमारे पास जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि जो आज नदी के अंदर जो तैराक था व्यक्ति, वो इतना बड़ा तैराक होने के बाद उनकी पत्नी कहती है कि भाई मेरे पति मर ही नहीं सकते तैरने के पानी के अंदर, तो उस व्यक्ति के मुंह में जो रुमालें निकाली गई और उसकी तरह से छाती दिमाग से मारा गया, ये बात हमको सामने आती है कि ये व्यक्ति सचिन वाजे आदमी को मारने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। जिस तरह के आप ख्वाजा इनूद के वालदा का ये कहना है कि उनका एक अफसोस है कि भाई यहाँ की जो हुकूमत है, महाराष्ट्र हुकूमत, उस पीरियड की और समय की भी और अभी भी जो है वो बराबर इंसाफ से काम नहीं कर रही है, इसलिए लेकिन उनको कोर्ट पे पूरा भरोसा है। अब जिस तरीके से कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी आप मामला चला चुका है, इसमें आपका क्या बोलना है कि भाई ये हुकूमत का क्या है? नहीं, देखिए कोर्ट के बारे में क्या बोलूँ मैं, लेकिन मैं 2002 से ये केस को देख रहा हूँ। पुलिस तो ठीक है कि पुलिस तो अपोज में ही रही, गवर्नमेंट ने भी हमेशा पुलिस का साथ दी। और इवन ख्वाजा यूनुस केस में देखिए, एक मर्डर केस होता है, आपने भी कई मर्डर केस देखे होंगे, फॉलो किए होंगे, परसीव किए होंगे कि भाई मर्डर हुआ, ट्रायल भी 2-3 महीने के अंदर उसकी चार्जशीट भी, बहुत बहुत तो क्रॉस एग्जामिनेशन को 2-3 महीने लगेंगे, मैक्सिमम 6 महीने 8 महीने या साल भर के अंदर वो केस का रिजल्ट आ जाता। लेकिन ख्वाजा यूनुस केस में कोर्ट को कोई डिसीजन देना ही नहीं है या कोर्ट से कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। कई बार यूनुस के केस में ऐसा लगता कि अब इंसाफ हो जाएगा, कई बार 8 से 10 तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदल दिए स्टेट में। किस लिए? आप बताइए वजह किस लिए? मतलब अगर लगता है कि अब फैसला हो जाएगा तो या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलेगा या तो जज बदलेगा, मतलब उसमें जजमेंट लाना ही नहीं है हमको, और ऐसी लिंगरिंग चलता रहेगा। हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट ने जो है पुलिस का ही सपोर्ट करते रही। अभी देखिए ना, 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ से ये बोला था कि 10 लोगों के ऊपर चार्जशीट करो बोलकर, 14 लोगों पर, तो स्टेट गवर्नमेंट अपोज में चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में 2008 से अभी तक पेंडिंग है, 12 साल कितने हो गए भी, मतलब इनको इंसाफ करना ही नहीं था। अगर मेरे को तो पक्का यकीन है, हो सकता है भी जो नया केस जो अभी चल रहा है बॉम्बे का, शायद हो सकता है इसमें इसको सज़ा लग जाए। ख्वाजा यूनुस केस में सज़ा नहीं लगनी है, क्योंकि ये सब पूरी मिली भगत है, तो सब एक जगह मिले हुए हैं। और जुडिशरी कैसा है कि जुडिशरी के सामने जो चीज़ लाई जाएगी तब तो वो मुझे इंसाफ होगा, लाई नहीं जा रही यहाँ पर। अगर कोई अच्छा प्रोसिक्यूटर काम करेगा उसको हटा देते, कोई अच्छा आईओ काम करेगा उसको हटा देते, कोई जज ऐसा लगता है कि जज जजमेंट दे देगा तो जज को हटा देते। तो पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अभी हमारे सामने उनके वालदा ने ये बात बताई आयशा जी ने कि इसमें ज़्यादातर सचिन वाजे ये एक तो वहाँ के पुलिस को प्रेशराइज करते हैं अपने अहदे के लेकर, या फिर वहाँ के वकील बदलने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी ये चीज़ का एक समय जाते रहे। और जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई वो समय निकालने का धोरण चल रहा है, तो ये मामले में जैसा आपने बताया कि अभी ये उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जो आवाज़ उठाई, इस आज महाराष्ट्र की विधानसभा में जो आवाज़ उठी, एक मामले में उन्होंने ये भी बताया कि ख्वाजा यूनुस के मामले को उन्होंने सामने लाया हुआ रखा। तो आप इसमें क्या कुछ ऐसा लिंक कर सकते हैं? मेरे को तो जब मैंने देवेंद्र फडणवीस की जब स्टेटमेंट सुना तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि हम बोलते कि बीजेपी है
बीजेपी की हुकूमत जो है इसको रीइंस्टेट नहीं कर रही है। 5 साल कई प्रेशर हुआ है फिर भी रीइंस्टेट नहीं करे, और ये तो सेक्युलर गवर्नमेंट है, इन्होंने आते ही उसको रीइंस्टेट कर लिया। तो ये सब जो है ना कौन कौन मिला हुआ है, वो सचिन वाजे तो मेरे को लगता है कि वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करेगी, लेकिन वो ओवरऑल जो है जो हो रहा है वो तो इनके फेवर में ही हो रहा है। अब वो कैसा हो रहा है वो अल्लाह बेहतर जानता है उसमें। ये थे हमारे परभनी के अल्ताफ़ मेमन, जो ख्वाजा यूनुस के बहुत ही जिगरी दोस्त माने जाते हैं, और उसी के साथ उन्होंने जो तफसील जो रखी है आपके सामने कि अब हम ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखने के बाद हमसे ज़रूर कमेंट्स कर ये बताएं कि भाई ये मामला किस तरह रहा, और इसके ऊपर हमको आप जिस तरह बताएंगे उससे हम आगे की कड़ियाँ देखते जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।